सोनबरसा विधानसभा में रत्नेश सादा से किसी की मुकाबला है ही नहीं। यह नीतीश कुमार के विकास के प्रति जन जन में इतनी खुशी और इतना हर्षोल्लास है जो किसी भी कैंडिडेट को नहीं गिन रहा है। भाई नरेंद्र मोदी आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना साकार होने के लिए जा रहा है। बिहार में चुनावी माहौल अब पूरी तरह गरमाया हुआ है और लगातार बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज 17 लाख दर्शकों के फेवरेट यानी आपके फेवरेट मोबाइल न्यूज 24 पर जारी है। इस वक्त हम लोग सोनबरसा में हैं। सोनबरसा से अगर हम बात करें तो मजबूत और प्रबल दावेदारी यहाँ वर्तमान विधायक जो रत्नेश सादा है, बिहार सरकार के मंत्री, उनकी फिर से देखी जा रही है। लोग मान रहे हैं कि चौथी बार एक बार पुनः रत्नेश सादा का पलड़ा भारी रहने वाला है। लेकिन स्थिति कब क्या हो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। सरिता पासवान को यहाँ पर महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है और जदयू की क्या स्ट्रेटेजी है, मंत्री जी की क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह से मंत्री जी लोगों को और उनके कार्यकर्ता जो है लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरदेव मुखिया जी जो प्रखंड जदयू के प्रवक्ता है और ये बेबाक बातों को बोलने के लिए जाने जाते हैं। हरदेव जी ये बताइए, बड़ा टफ चुनाव लोग कह रहे हैं कि इस बार सोनबरसा में होने जा रहा है, कितना टफ है जदयू के लिए, कितना टफ है मंत्री जी के लिए और कैसे आप लोग जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को। यहाँ सोनबरसा विधानसभा में तो हमको लग रहा है कि सोनबरसा विधानसभा में रत्नेश सादा से किसी की मुकाबला है ही नहीं। कारण जो हमारे बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार जी हैं, उनके विकास कार्यों के प्रति आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के आगे कोई भी नहीं है। सोनबरसा में ये सोनबरसा विधानसभा एनडीए मय है। सोनबरसा विधानसभा में जो चौथी बार माननीय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने जो रत्नेश सादा पर चौथी पारी के लिए विश्वास करके जो टिकट देने का काम किया है, इस पर सोनबरसा विधानसभा एनडीए के कार्यकर्ता पूरी जोश दम के साथ पुनः रत्नेश सादा को विजयी करके नीतीश कुमार के भाल को ऊंचा करने के लिए जा रहा है। यहाँ सोनबरसा विधानसभा में रत्नेश सादा की मुकाबला किसी भी प्रत्याशी से नहीं है। यह नरेंद्र मोदी की प्रत्याशी है, यह आदरणीय बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार के प्रत्याशी है। विकास के प्रति यह नीतीश कुमार के विकास के प्रति जन जन में इतनी खुशी और इतना हर्षोल्लास है जो किसी भी कैंडिडेट को नहीं गिन रहा है, कहा जा रहा है। लेकिन एक चीज है, आप देखिए सरिता पासवान के लिए भी कहा जा रहा है कि 2 बार संघर्ष कर चुकी है, एक बार पार्टी से टिकट नहीं मिला और इस बार जो है मुख्य विपक्षी पार्टी ने उनको टिकट दिया है, तो कांटे की लड़ाई देखी जाएगी। आप लोग मानते हैं कुछ कांटे का मुकाबला यहाँ होने वाला है? नहीं, यहाँ कांटे की मुकाबला नहीं है। दोनों नेताओं की छवि आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ सरिता पासवान, दूसरी तरफ रत्नेश सादा। रत्नेश सादा जो है ये कबीर भक्त है, ये संत आदमी है। इनके क्रेडिट के आगे किसी भी प्रतिनिधि या प्रत्याशी जो है, इनका जो व्यवहार है, इनका जो समाज में लगाव है, पकड़ है, उनके नजदीक, उनके आगे कोई भी प्रत्याशी नहीं है। सारा प्रत्याशी बौना है, ये सबको साथ लेकर के चलने वाले प्रत्याशी है। वैसे भी हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री कहते हैं जो हम सबका साथ सबका विकास करते हैं और सबका विश्वास जीत करके बिहार का विकास करते हैं। तो यह विकास की लड़ाई है नीतीश कुमार के विकास के प्रति। सोनबरसा विधानसभा के मतदाता इतनी सजग है जो वही सजगता का परिचय फिर 6 नवंबर के दिन दे करके अब पुनः नीतीश कुमार को अब भाई रत्नेश सादा जी को विधानसभा में भेज करके अब पुनः बिहार सरकार को सीएम के कुर्सी पर विराजमान करवाने के लिए कृत संकल्पित है पूरे बिहार के जनता। और एनडीए का जो नारा है 2025
225 यह नारा भाई नरेंद्र मोदी आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना साकार होने के लिए जा रहा है। रत्नेश सादा का कोई मुकाबला इस विधानसभा में नहीं है। रत्नेश सादा जन जन के नेता है, जन जन का विकास करने वाले प्रत्याशी है। चौथी पारी के लिए पुनः सोनबरसा के जनता मालिक उनको अपार मत दे करके बिहार विधानसभा के कुर्सी पर एक आखिरी सवाल आ रहा है। सारी चीज ठीक है, आप लोगों की उपलब्धियां ठीक है, लोग मान रहे हैं कि विकास भी हुआ है, लेकिन बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी सोनबरसा में कई जगह पर समस्या है। हमने मंत्री जी से भी सवाल किया, आप लोग मानते हैं कि अगर चौथा मौका मिला तो जो सोनबरसा जहां तक पहले पहुंच नहीं होती थी, गांव ग्रामीण क्षेत्र तक लोग पहुंच नहीं पाते थे, वहां आसानी से पहुंच जाते हैं। आप अपने 4 चक्के से आराम से जा सकते हैं, 2 व्हीलर से आराम से जा सकते हैं। जिन जगहों पर अभी भी वैसी समस्या है वो सब भी दूर और दुरुस्त होगा। समस्या तो जो बची हुई समस्या है, नीतीश कुमार का विजन है जो 250 से लेकर के 200 तक की आबादी जहां निवास कर रही है, उसको हम सुगम सड़क की व्यवस्था देंगे। अगर कहीं सोनबरसा विधानसभा में कुछ विकास अगर अधूरा पड़ा हुआ है तो नीतीश कुमार ही विकास को पूर्ण करने के लिए कृत संकल्पित है। यह नीतीश कुमार का परम भक्त आदरणीय यशस्वी मंत्री मद निषेध रत्नेश सादा जी है। चौथी बार रत्नेश सादा को अपार मत दे करके नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करने के लिए सोनबरसा का जनता तैयार है। 2005 से पहले सोनबरसा प्रखंड के किसी भी गांव में, किसी भी टोला मोहल्ला में सड़क का जो व्यवस्था था वो अच्छा नहीं था। पहुंच पथ नहीं था। जन जन में अभी सोनबरसा के चप्पा चप्पा में देखिएगा पहुंच पथ बन गया है। और बिल्कुल आप देखिएगा कि विकास के राह पर बिहार के साथ साथ सोनबरसा भी लगातार गति पकड़ रहा है। चुनावी माहौल है और आपने सुना जदयू प्रवक्ता हरदेव मुखिया जी को बेबाकी से अपनी बात को इन्होंने हमारे समक्ष रखा है और इन्हें उम्मीद है कि एक बार पुनः सोनबरसा की जनता जो है 14 तारीख को अगर सबसे अधिक मतों से जो काउंटिंग होगा, कोई विधानसभा जदयू जीतती है तो वो सोनबरसा होगा। ये हरदेव मुखिया जी का कहना है। क्या कुछ और इस विधानसभा को लेकर यहाँ की जनता का रहता है, किसके सिर पर विधायक का ताज एक बार पुनः सजने जा रहा है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 पर। बिहार सहित देश दुनिया की हर अहम खबर से अपडेट रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।